तो हे गाइस, दिस इज जीडीएस प्रिंस इंडिया पोस्ट हियर। वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BYOD यानी कि रोलिंग ऑफ ब्रिंग योर ओन डिवाइस BYOD स्कीम रजिस्ट्रेशन। तो डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो हमको काम करना रहता है एज ए जीडीएस, और बीपीएम हमको आईपीपीबी में काम करना रहता है, और पीएमएम यानी कि पोस्टमैन डिलीवरी ऐप, क्योंकि जीडीएस रजिस्टर या स्पीड पोस्ट आते हैं गांव में, तो उसको डिलीवरी के लिए जो है वो उसका एंट्री करना रहता है डेली, की डिलीवर हुआ, नॉट डिलीवर हुआ, रिटर्न हुआ। तो उसके लिए पीएमए ऐप, पोस्टमैन डिलीवरी ऐप आपको डाल के दिया जाता है। उसके लिए आपको डिपार्टमेंट की ओर से मोबाइल दिया जाता है। तो काफ़ी लोगों के पास मोबाइल होगा और काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा। तो नहीं मिला है जो उनके लिए क्या है कि डिपार्टमेंट पे अभी जो है वो मोबाइल्स की शॉर्टेज हो रही है, और अभी पता नहीं स्टॉक आ नहीं रहा है। तो उसकी वजह से ये वाली स्कीम जो है वो एनरोल की गई है, ताकि क्या है कि डिपार्टमेंट का काम हो सके। तो इसमें क्या है कि ब्रिंग योर ओवर ऑन डिवाइस, मतलब कि आपको अपना मोबाइल डिपार्टमेंट को देना होगा, और उसमें जो है वो डिपार्टमेंट आईपीपीबी या पीएमए के एप्लीकेशंस डाल के देंगे, और उसमें आपको जो है अपना जीडीएस बीपीएम का बीओ का वर्क है वो करना होगा, जो कि पीएमए डिलीवरी ऐप का काम होगा वो, या तो फिर आईपीपीबी का काम होगा तो वो। तो उसके लिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो पीडीएफ जारी किया गया था 7/9/2022 में, और काफ़ी सर्कल्स में ये सर्कुलेट हो भी चुका है, और काफ़ी जगहों पे डिविजन्स पे रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। तो आप अगर करना चाहते हो रजिस्ट्रेशन, अपने मोबाइल देना चाहते हो पर्सनल, जो कि डिपार्टमेंट की यूज़ पे होगा, तो वो आप उसको जो है वो सिस्टम एडमिन डिवीजन पर रहते हैं उनको कांटेक्ट करके, या तो फिर आईपीपीबी में जाके आप कांटेक्ट करके उधर से आप एप्लीकेशंस डलवा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ जो है वो सारे के सारे लिखे गए, तो इसमें बेसिक सी मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंट जो है वो 150 या 200 रुपये जो भी आपका चार्ज रहेगा, वो उसका सिम कार्ड या वगैरह वगैरह, तो वो आपको हर मंथ 150 से 200 रुपये आपके अपने जो है वो आईपीपीबी की सैलरी अकाउंट जो होगा उसमें दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशंस है, टर्म्स है। तो इसको, ये वाली पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हो पूरा का पूरा, कि किस हिसाब से जो है वो BYOD के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो, रजिस्टर करा सकते हो, क्या क्या जो है वो एप्लीकेशंस वो डाल के देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर ब्रिंग योर ओन डिवाइस स्कीम। तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा पोस्टमैन या जीडीएस के लिए जो डिलीवरी वर्क करते हैं, या तो फिर जो भी आईपीपीबी का काम करते हैं उनके लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा, तो वो लोग जाके करा सकते हैं अपने मोबाइल में। उसके बाद सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस पे वर्क करेगा, अभी आईओएस डिवाइस, एप्पल डिवाइस पे काम नहीं करेगा। तो ये सिर्फ अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो उसमें आप डला सकते हो। उसके बाद जो है वो कंडीशंस है, जिसमें कि आपका फ़ोन है सही कंडीशन में होना चाहिए, कोई भी ऑपरेशनल इश्यूज नहीं होने चाहिए, जैसे कि टच स्क्रीन बिगड़ गई है या फिर रियर कैमरा बंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 3 साल से पुराना मोबाइल नहीं होना चाहिए, और आपका मोबाइल है वो रूट नहीं होना चाहिए। रूट जो है वो टेक्निकल होंगे उनको पता होगा, बाकी नॉर्मल तो अब लोगों को नहीं मालूम होगा कि रूट क्या होता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ मॉडल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय आईपीपीबी बीओ स्कीम आर एनक्लोज्ड एज एट एनेक्चर बी, दिस में बी अपडेटेड बाय आईपीपीबी टीम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कौन से लिस्ट जो है प्रिस्क्राइब्ड किया गया है कि कौन से लिस्ट ऑफ मॉडल्स जो है वो अवेल कर सकते हैं, उसका एक एनेक्चर बी में दिया गया। उसके बाद जो है नेसेसरी डिटेल्स, तो आपको जो है अपना स्मार्टफोन का इनवॉइस कॉपी, मतलब कि आपका बिल है उसको देना पड़ेगा, IMEI नंबर देना पड़ेगा, और परचेज का डेट जो कि वगैरह वगैरह आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको जो है वो रिकॉर्ड के तौर पे आपको जो है आईपीपीबी ब्रांच में या सिस्टम एडमिन या डिपार्टमेंट को आपको हैंड ओवर करने होंगे, मतलब कि देना पड़ेगा उसका कॉपी जो है वो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 200 रुपये वगैरह मिलेंगे आपको। सिम का जो चार्ज है वो 150 रुपये पर मंथ मिलेंगे। तो 150 से 200 का मान लो, एक मंथ के लिए आपको अपना अगर मोबाइल यूज़ करने देते हो तो 150 से 200 रुपये आपको मिल जाएंगे अपने आईपीपीबी अकाउंट में, जैसे ही सैलरी होती है। या तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 तारीख के आसपास आपको जो है अपने डिवाइस अपने अकाउंट में जमा हो जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है अगर आपका मोबाइल जो है वो
लॉस होता है, मतलब कि आपका कोई भी दिक्कत आता है मोबाइल में, कुछ भी उड़ जाता है, मतलब कि अनइंस्टॉल हो जाता है या कुछ डिलीट हो जाता है, या तो फिर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या तो फिर डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, उनकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ऑल्सो अज्यूम नो लाइबिलिटी फॉर लॉस ऑफ एनी पर्सनल डेटा। अगर आपका पर्सनल जो मोबाइल पे है वो उसमें कोई भी डेटा उड़ गया, डिलीट हो गया, आपके पर्सनल फोटोज़ या वीडियोज़ या कुछ भी हो गया, तो डिपार्टमेंट जो है वो कोई भी पर्सनल डेटा या उसके लिए जो है वो जिम्मेदार नहीं रहेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ्रॉम द डिवाइस इटसेल्फ। उसके बाद सारी कोई भी एप्लीकेशंस भी उड़ गई तो भी वो डिपार्टमेंट जिम्मेदारी नहीं लेता है उसके लिए। द यूज ऑफ डिवाइस देयरफॉर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिलीवरी स्टाफ हु ओन्स द डिवाइस। मतलब कि जो पूरा का पूरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो मोबाइल यूज़ करता है उसकी ही रहेगी। मतलब आपका मोबाइल कुछ उड़ गया तो डिपार्टमेंट जिम्मेदारी नहीं लेगा, डिपार्टमेंट का काम करना है बट जिम्मेदारी डिपार्टमेंट नहीं लेगा कि आपके मोबाइल पे कुछ डैमेज हो गया कुछ भी हो गया। मतलब उनको नए डिवाइस देने भी नहीं है और हमारे डिवाइस में डाल के देना है और हमको काम करवाना है हमारे ही डिवाइस में। और उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं लेते कि आपका पर्सनल कोई डेटा उड़ गया या एप्लीकेशन उड़ गया उसका। उसके बाद नो स्पेशल एडवांस ऑफ एनी काइंड शॉल बी गिवन टू एम्प्लॉय फॉर परचेस ऑफ मोबाइल। जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे मोबाइल परचेस करने के लिए। और BOYD मतलब कि आप सोच रहे हो कि मैं उनके पैसे लेके हम परचेस करेंगे और उसमें यूज़ करेंगे, तो वैसे डिपार्टमेंट पैसे आपको नहीं देने वाला है। द पेमेंट ऑफ BYOD अलाउंस शैल बी मेड ऑन मंथली बेसिस। हर मंथ में आपको जो POSB या IPPB या सैलरी अकाउंट जो दोगे डिलीवरी स्टाफ का वो आपको मिल जाएगा उसमें। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एम्प्लॉई जो कौन से रिम्यूनेशन स्पेशल केसेस, तो अगर एम्प्लॉय रजिस्टर कराता है अपना BOID स्कीम, डू नॉट यूज द मोबाइल फोन ड्यू टू एब्सेंस मोबाइल फोन सर्विस रिपेयर, द रिम्यूनेशन BOID शॉल बी गिवन एज पर फॉलोइंग मोबाइल फोन। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और वगैरह लिखा हुआ है कि आपका मोबाइल अगर आप लीव पे जाते हो या रिपेयर कराने जाते हो या वगैरह वगैरह उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ कैलकुलेशन वर्किंग डेज, तो किस हिसाब से आपका गिना जाएगा जो देते हैं आपको, तो 150 से 200 रुपये वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद डिटेल शो स्कीम में भी शेयर्ड बाय द सर्कल्स, तो आपका जो भी डिटेल्स होंगी वो सर्कल्स की पूरी शेयर की जाएगी डिविजन्स या सर्कल ऑफिस में कि आपका जो ये मोबाइल है वो एनरोल्ड हो चुका है। उसके बाद other peripherals such as biometric device, payment device, connecting cable, etc. required for banking related activity shall be provided by IPPB। मतलब कि बाकी जो यूज़ करते हो आप चीज़ें, बायोमेट्रिक डिवाइस है फिंगर लेने के लिए, आधार के लिए, पेमेंट डिवाइस है, उसके बाद कनेक्शन के लिए केबल जो लेते हो, वो सारी चीज़ें वो IPPB के द्वारा आपको दी जाएगी। उसके बाद डिटेल्स ऑफ रीइंबर्समेंट अंडर BOID स्कीम फॉर ईच मंथ में बी कन्वेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 तारीख को अगले मंथ की 7 तारीख को आपको जो है वो मिल जाएगा पेमेंट है वो पोस्ट ऑफिस में। नॉन हेड अकाउंट सर्कल एंड रीजन शुड प्रोजेक्ट एंड एंटिसिपेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड एंड इंश्योर द टाइमली पेमेंट्स टू डिलीवरी स्टाफ। मतलब कि आपको पेमेंट मिलता रहे वो इंश्योर करेगा डिपार्टमेंट, 150 से 200 रुपये जो डिसाइड हुए वो। उसके बाद जो है वो कंसेंट ऑफ डिलीवरी विलिंग टू एनरोल, मतलब कि आप अगर अपना मोबाइल जो है वो एनरोल कराना चाहते हो तो आपको ये जो है वो फॉर्म भर के आपको डिवीजन ऑफिस में दे देना है। इसमें लिखना है सर्कल आपका कौन सा सर्कल है, रीजन, डिवीजन, उसके बाद डिलीवरी पोस्ट ऑफिस आपका जो लगता है, फैसिलिटी आईडी यानी कि एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, ये मतलब कि आपका कौन सा मोबाइल है, जो रियलमी है, Xiaomi है, जो भी है, उसके बाद IMEI नंबर लिख सकते हो, उसके बाद आपका जो नाम है वो, और मोबाइल नंबर ऑफ ऑफिशियल, मतलब कि आपका जो मोबाइल में नंबर यूज़ कर रहे हो उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रिंग योर ओन डिवाइस कंसेंट, मतलब कि यहाँ पे आपको कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ मैं अपना मोबाइल जो है वो देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको फॉर्म साइन कराना पड़ेगा कि आप इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उससे एग्री हो। तो इसमें लिखा है कि permission from define the terms of users personally owned mobile phones for the official purpose such as delivery through postman mobile app, IPPB, DLC, etc. तो ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करके दी जाएगी। एनरोलमेंट अंडर BYOD स्कीम इज परमिट ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया कंटेंट इन द गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पे जो है वो परमिशंस आपको देनी पड़ेगी। पॉलिसीज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन करा हुआ है, आप रीड कर सकते हो। So the sanctioned usage can be withdraw at any time।
डिपार्टमेंट विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन टू द डिलीवरी स्टाफ। तो मतलब कि आपको कोई इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा, उनको जब मर्जी वो ये जो है वो यूसेज जो है वो हटा देंगे, सैंक्शनड यूसेज जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, वो कभी भी जो ही ये चार्ज वापस ले सकते हैं कि अभी हमको आपको इस डिवाइस में काम नहीं कराना है, वो वाला। बी साइनिंग बिलो आई वेरीफाई दैट आई अंडरस्टैंड एग्री द पॉलिसी और गाइडलाइंस। तो आपको पॉलिसी और गाइडलाइंस पढ़ के ही ये वाला फॉर्म जो है वो कंसेंट फॉर्म है वो साइन करके देना है, विच आर सब्जेक्ट टू चेंज इफ रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट। तो वो चेंज भी होते रहेंगे, अगर डिपार्टमेंट को लगा कि कोई चेंज करना है तो वो चेंज भी होते रहेंगे। आई एग्री टू एनरोल एंड यूज द फॉलोइंग डिवाइस अंडर BYOD स्कीम। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिखना है, मैन्युफैक्चर मतलब कि कौन सा मोबाइल कंपनी है, मॉडल नंबर, आपका IMEI नंबर, सीरियल नंबर जो रहता है वो, और उसके बाद मैक एड्रेस, आपके हर मोबाइल का जो है वो अलग से डिजिटल एड्रेस रहता है तो उसको आपको देना होगा। तो यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि आपको मोबाइल जो है वो अपना पर्सनल नहीं देना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करिएगा और बताइएगा, और क्या ये एक अच्छा आइडिया है या क्या बुरा आइडिया, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो हमसे काम करवाना चाहता है, मोबाइल भी हमारा यूज़ करना चाहता है, और उसमें हमको उनकी डिपार्टमेंट की एप्लीकेशंस डाल के देता है। उसमें क्या है कि GPS हमारा ट्रैक होगा, उनके एप्लीकेशंस डलेगी और हर टाइम जो है वो यूसेज होगा, तो आपका मोबाइल तो यूज़ होने ही वाला है। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी और काफ़ी लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं भी होगी। तो आप अपने जो है विचार है इस पे कमेंट पे डाल दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपकी इस पे क्या राय है, आप अपना मोबाइल देना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, चाहेंगे तो क्यों देना चाहेंगे और नहीं चाहेंगे तो क्यों नहीं देना चाहेंगे। मैं तो अपना पर्सनल मोबाइल नहीं देना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि मेरा मोबाइल है, उस पर मेरा जो एक्सेस रहता है, तो इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट के एप्लीकेशन डालेंगे तो हमको एक टाइम पे थोड़ा डर रहेगा कि इसमें कुछ हो ना जाए या कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अभी क्या है कि हमारा पर्सनल मोबाइल हमको किसी को भी देना है तो हम एनी टाइम दे सकते हैं, हाँ भाई तुम ले जाओ, ये 1-2 दिन के लिए यूज़ करने ले जाओ। तब हम वो जो फ्रीडम रहती है वो नहीं हम मतलब कि एंजॉय कर सकते हैं अपना खुद का मोबाइल रखने की। दूसरा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके मोबाइल पे कोई भी लॉस होता है डेटा का या कुछ भी होता है, डिपार्टमेंट विल अज्यूम नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉस। मतलब कि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या कुछ भी लॉस होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, मोबाइल टूट वूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। उसके बाद ऑल्सो अज्यूम नो लाइबिलिटी फॉर लॉस ऑफ एनी पर्सनल डेटा। मतलब कि आपके मोबाइल में से अगर ऑटोमेटिक मोबाइल्स पे वीडियोज़ या फोटोज़ या कुछ भी एप्लीकेशन डिलीट हो जाते हैं अपने आप से, तो उसका भी जो है डिपार्टमेंट जो है वो जिम्मेदार नहीं रहेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट डिपार्टमेंट विल एज्यूम नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉस, थेफ्ट और डैमेज और एनी सच डिवाइस। डिपार्टमेंट विल ऑल्सो अज्यूम नो लाइबिलिटी फॉर लॉस ऑफ एनी पर्सनल डेटा और एप्लीकेशन फ्रॉम द डिवाइस itself. The use of device thereof is the responsibility of the device delivery staff who owns the device. मतलब कि आपका मोबाइल है, आपको ही जिम्मेदारी लेनी है बस। तो इतनी ही बात है, इतना क्लियर हो गया। तो इसके बारे में मैं और एक डिटेल वीडियो ज़रूर से बनाने वाला हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप अपना विचार ज़रूर से कमेंट में डालिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ। तो गाइस ऐसी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारी चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट।